हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम बिल्कुल ही इजी वे में, बिल्कुल ही आसान तरीके से कवर अप कर लेंगे। इसमें सबसे पहले टर्म आती है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। जो भी अपना हड्डियों का ढांचा होता है ना, जो अपना फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसको क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जो अपना हड्डियों का ढांचा है वो दो टाइप्स में डिवाइड्स होता है। अपनी टोटल 206 हड्डियाँ होती है शरीर में, और जो अपने स्केलेटल सिस्टम हड्डियों का ढांचा है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्जियल, एक होता है अपेंडिकुलर। पहला होता है एक्जियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। जो एक्जियल पोर्शन आता है होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जो अपना स्कल, जो अपनी खोपड़ी होगी, जो वर्टिबल कॉलम होगी जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी होगी, स्टर्नम होगी एंड रिब्स होगी। रिब्स क्या हो गया? जो अपनी चेस्ट है उसमें जो आपको हड्डियाँ है प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इनको क्या कहते हैं? हम रिब्स कहते हैं। जो अपनी एक्जाइल स्केलेटन है इसमें टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले हम एक्जियल स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा पोर्शन आता है? स्कल। स्कल का मतलब होता है जो अपनी खोपड़ी होती है, जो अपना हेड पोर्शन होता है। जो अपनी शकल है, जो अपनी स्कल का मतलब होता है जो खोपड़ी है अपनी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो क्रेनियल है, एक फेशियल। जो क्रेनियल होता है वो पीछे वाला पोर्शन होता है, जो फेशियल होता है वो आगे वाला पोर्शन होता है। जैसे टोटल अपने जो स्कल अपनी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होती है? 22। क्रेनियल 8 होती है और 14 कौन सी होती है? फेशियल होती है, जो फ्रंट में होती है। इसमें मेन मेन हड्डियाँ कौन सी होती है? जैसे मैंडिबल हो गया, जो अपना नीचे वाला जबड़ा हो गया ना, ये हो गया मैंडिबल। मैक्सिबल हो गया ऊपर वाला जबड़ा। ये हो गई नेजल बोन्स, जो नाक में प्रेजेंट होती है। फिर इसमें एक बोन्स पूछी जाती है हमेशा ही, एक यू शेप्स की बोन होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये होती है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बेस में। जो अपना जैसे ये माउथ है, माउथ के नीचे ये बोन्स प्रेजेंट होती है। इसको क्या कहते हैं? हम हायोइड बोन कहते हैं। ये तो हो गया अपना स्कल। स्कल में क्या आता है? वो अपनी खोपड़ी में क्या आता है? हेड पोर्शन में ईयर आती है। उसके बाद फिर होते हैं कान। कान में 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, माइलस, इनकस एंड स्टेपिस। कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? माइलस, इनकस एंड स्टेपिस। इसको हम क्या कहते हैं? ईयर ओसिकल्स भी कहते हैं। ये अपनी पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है स्कल का। अब हम चलते हैं दूसरे पे, जो आती है वर्टिबल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। फिर इसके बाद अपना सेकेंड जो होता है वो होता है वर्टिबल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। जो अपना वर्टिबल कॉलम है, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें टोटल 26 सीरियल अरेंजमेंट यूनिट्स होती है। जैसे ये अपने, जैसे ये वाली पार्ट नहीं होगी, ये जैसे ये कांटेदार दिख रहे हैं आपको, ये टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी में? 26 प्रेजेंट होते हैं। जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले पोर्शन आता है एटलस से। एटलस कितनी प्रेजेंट होती है? एक एटलस प्रेजेंट होती है। ये एटलस जो अपना सर है, सर के नीचे से ही अपनी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आती है एटलस, फिर आती है उसके बाद सर्वाइकल, जो नाड़ वाला पोर्शन हो गया ये, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल। कई बार कह नहीं देते सर्वाइकल हो रहा है, नाड़ बुड़ नहीं रही। फिर होता है थोरेसिक। सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्रा आती है? जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सर्वाइकल में 7 होती है, थोरेसिक में 12 होती है, और फिर लंबर। फिर थोरेसिक के बाद आता है लंबर। लंबर में 5 होती है। फिर आता है सैक्रल। सैक्रल में 1 होती है। फिर आता है कोकेंजियल, जिसको ये कोकेंजियल है, इसमें भी क्या होती है? 1 होती है। जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ये 5 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। पहले आती है सर्वाइकल, जिसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। फिर आती है थोरेसिक, जिसमें 12 होती है। फिर आता है लंबर, जिसमें 5 होती है। फिर आता है सैक्रल, जिसमें 1 होती है। फिर आता है कोकेंजियल, जिसमें 1 होती है। ये अपनी रीढ़ की हड्डी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं रिब्स, जिसको रिब्स केज कहते हैं। जो अपना चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसके नीचे ये हड्डियाँ प्रेजेंट होती है। ऐसा ढांचा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो अपना चेस्ट है उस एरिया में ये प्रेजेंट होती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, हम आपको डायग्राम के अनुसार बिल्कुल ईजी वे में बता देंगे, आसान तरीके से। जैसे इसमें एक स्टर्नम होती है जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है नडियों के, ये क्या होती है? स्टर्नम। तो
इसमें जो अपने रिब्स हैं, जैसे स्टार्टिंग वाले 7 रिब्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 रिब्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से। ये किससे होते हैं? जो 7 रिब्स होते हैं जिनको हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अटैच होते हैं स्टर्नम से। ये कहाँ तक अटैच है? यहाँ तक अटैच है। ये कहाँ से? सीधा स्टर्नम से अटैच है। फिर जो 7 के बाद जो आते हैं, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, जो इसके बाद कौन सा होता है? जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये रिब्स क्या होते हैं? ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते, ये दूसरे ही रिब्स से अटैच होते हैं। जो लास्ट वाला 7th रिब्स है ये उससे ही अटैच होते हैं। जैसे इसमें बता रखा 8 9 10 पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट अटैच विद स्टर्नम बट ज्वाइन होते हैं 7th रिब्स से। किसके द्वारा, किसकी मदद से होती है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। हमेशा पूछा जाता है जो 8वां 9वां 10वां रिब्स है वो 7वें रिब्स से किससे के द्वारा अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। इसके बाद टोटल 12 रिब्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो 2 बच गई है वो किसी रिब्स से भी बाद में जाके अटैच नहीं होती, वो हमेशा हवा में झूलती रहती है। जो आप कभी भी लास्ट में देखना अपने टच करके, जो लास्ट वाली 2 पेयर्स होते हैं वो हमेशा किसी से कनेक्ट नहीं होते, वे झूलते रहते हुए पन्ने पन्ने दिखेंगे आपको फील करने पे। ये अपना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। जो रिब्स होती है, जब चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिब्स। टोटल 12 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं रिब्स। इनका जो मिडल फ्लैट पोर्शन होता है उसको स्टर्नम कहते हैं। जो स्टार्टिंग की 7 तक जो रिब्स होती है ना, जो हड्डियाँ होती है, वे स्टर्नम से अटैच होती है। जो उसके बाद बच गई 8 9 10, वे स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वे किससे अटैच होती है? 7th रिब से। किसके द्वारा? हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। जो बाद में 2 बच गई वो किसी रिब से भी अटैच नहीं होती, नहीं किसी स्टर्नम से अटैच होती है, वो हमेशा हवा में झूलती रहती है, जिसको उसको कहते हुए फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है जो तैरते रहते हैं हवा में। ये अपना जो बोन्स में जो मैंने आपको बताया था, जो स्केलेटन सिस्टम, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर के मैंने आपको सब करा दिए हैं। और दूसरा होता है एक होता है एक्सियल, एक्सियल के मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर इसके बाद आता है पोर्शन अपेंडिकुलर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम इसके द्वारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हाथ और पैर की हड्डी आती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।